हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका है। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसमें ये पौधों की कोशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, उस अगर पौधों की कोशिका के बारे में अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं बिना रटे। तो आप इसमें देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका से रिलेटेड जो भी कोशिका है, इससे पहले वाला जो वीडियो डाले थे वो जंतु कोशिका का था, तो जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर पूरा बता दिया उसमें। और इसमें आप पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका का, तो पादप कोशिका का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले है कि पादप कोशिका जो होती है ना, एक मोटी आवरण से घिरी होती है। ठीक है, मोटे कड़े आवरण से घिरी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। सेल मीन्स हो गया कोशिका और भित्ति हो गया वाल का मतलब। ठीक है, कोशिका भित्ति। उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति के जस्ट भीतर, ध्यान से देखिए, कोशिका भित्ति के जस्ट भीतर एक ये वाला ये लेयर जो देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे करके ऐसे, और ये देखिए यहाँ से है, इस जगह से घुमा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये झिल्ली, ये झिल्ली है क्या, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली इसका नाम है, कोशिका झिल्ली। याद रखना है, ये कोशिका झिल्ली है, यानी कोशिका भित्ति से जस्ट बगल में एक झिल्ली पाई जाती है जिसको नाम है कोशिका झिल्ली। उसके बाद ये देखिए जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद उसमें याद रखिएगा कि जंतु कोशिका जो होती है ना, उसमें ये वाला जो देख रहे हैं बड़ा जैसा स्विमिंग पूल जैसा जो दिख रहा है, ये स्विमिंग पूल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं समझिएगा कि कोशिका में स्विमिंग पूल है, मतलब स्विमिंग पूल नहीं है, ये स्विमिंग पूल नहीं है। ये क्या है, रिक्तिका। ये रिक्तिका का काम क्या है, सेल जो पादप कोशिका जो भी बेकार पदार्थ होता है ना, वो इसी में जमा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिक्तिका। याद रखना है कि ये एनिमल यानी जंतु कोशिका में ये बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती है, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। अब है क्लोरोप्लास्ट, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये हरा हरा साबुन के जैसा, तो ये साबुन के जैसा जो दिख रहा है हरा हरा, ये है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट का ही नाम है हरित लवक, इसी को हम लोग बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसी का नाम है हरित लवक। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पौधों के लिए। यही जो है, यही आपका याद रखना है कि पौधों में भोजन बनाने का काम यही करता है, यानी रसोई घर है ये पौधा का रसोई घर। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि पौधों का रसोई घर कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, फिर जंतु कोशिका में देखिए जो था गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी का ये वाला, ये गोल्जी काय इसको हम बोलते हैं हिंदी में, गोल्जी काय। उसके बाद देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, इस हरित लवक यहाँ भी है। और वो ये एक चीज़ और था हम लोग का, वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो कोशिका केंद्रक से सटा हुआ था, ये वाला। ठीक, जिसमें हम बताए थे आपको जंतु कोशिका में कि दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ मतलब खुरदरा, स्मूथ में चिकना। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ है, इसमें से कोई भी रफ हो सकता है। तो ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अंदर में जो गोल जैसा है ये भी आपको बताए थे क्या है, तो यहाँ न्यूक्लियोलस जो लिखा है ये केंद्रिका है, याद रखना है, यह है केंद्रिका। और ऐसे करके ऐसे दिया नहीं, ये वाला यह है केंद्रक, यानी केंद्रक। याद रखिए, केंद्रक को हम लोग कैसे समझेंगे कि कोशिका के बीच में जो गोल गाढ़ी रचना होती है उसको केंद्रक बोलेंगे। केंद्रक के बीच में जो होती है उसको बोलेंगे हम लोग केंद्रिका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये पेरोक्सोसोम है, ये पाया जाता है पादप कोशिका में। राइबोसोम कौन सा है, राइबोसोम हो गया छोटा छोटा पॉइंट पाया जाता है, वो राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और एमिलोप्लास्ट भी ये कोशिका पौधा में ही पाया जाता है। और कुछ तो इसमें स्पेशल है नहीं, बस इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो चलिए इतना अगर हम लोग पढ़ लिए, और भी याद रखना है कि केंद्रक जिस झिल्ली से घिरा होता है उसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे। यहाँ याद रखना है कि ये झिल्ली जिस झिल्ली से घिरा है वो हो गया केंद्रक झिल्ली। और इसमें भी क्या होता है, इसमें और एक चीज़ पाया जाता है, द्रव्य, तो जिसका नाम है केंद्रक द्रव्य, मतलब अंदर में जो पाया जाता है, केंद्रक के भीतर भी द्रव्य है, लिक्विड है, उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। इसमें और एक चीज़ पाया जाता है, एक जाल जैसी रचना पाई जाती है, वो इसमें दिया हुआ नहीं दिख रहा स्पष्ट, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जालिका, जिसको हम लोग गुणसूत्र भी बोलते हैं, गुणसूत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है आप लोग के 8 क्लास के लिए। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे पेज, फेसबुक पेज पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि बायोलॉजी का किस तरह का वीडियो बना है, ठीक है।